Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh and thank you for supporting. First of all, I would like to tell you that because of you and because of your supporting, now I am standing here, and that's why I have decided to give you something new and special. Because the sentence or the chapter which today I am going to start, I have realized many students have problem while speaking. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैंने रियलाइज किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, ऑलवेज वी ट्राई टू यूज़, हम लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि किसके पास कार है, किसके पास पैसा है, किसके पास मोबाइल है, किस किस के पास प्रॉपर्टी है, किस किस के पास भाई है, किसके पास बहन है, किसके पास माँ है। तो इस टाइप का सेंटेंस वी ऑलवेज वी ट्रैप इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, हम लोग इस टाइप का सेंटेंस में फंस जाते हैं। और अगर अगर हम लोग देखें, ये इस टाइप का सेंटेंस डेली लाइफ में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन करें और कैसे आंसर देंगे। तो आज ये हम सबसे पहले सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है और आंसर कैसे देना है। तो टुडे आई विल गिव यू आइडिया हाउ टू गिव द आंसर एंड क्वेश्चन बोथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोटिस करेंगे, यहां पे मैंने लिखा है हु, और हु मीन्स होता है कौन, लेकिन यहां पे हम लोग राइट्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो राइट्स के लिए हम लोग ध्यान देना है कि हैव और हैज का यूज करेंगे। ये देखिए, हैव और हैज, ये प्रेजेंट को राइट्स प्रेजेंट टेंस में राइट्स को बताता है। देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं राइट्स, ये देखिए। और आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट, दिस वीडियो स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर बिगनर्स लर्नर, आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। मुझे लगता है कि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो लोग बिगनर्स है, जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि राइट्स का सेंटेंस कैसे बोले, अधिकार का सेंटेंस कैसे बोले, वो आराम से इस वीडियो को देखेंगे और आराम से 10-20 सेंटेंस बना सकते हैं। सो प्लीज आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें, आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं और आंसर साथ साथ सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डीप नॉलेज की बातें करेंगे, क्योंकि अगर जो एक बार आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा तो ये सारा आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमने बोला यहाँ पे हु, और उसके बाद लगाया मैंने हैव और हैड। तो थोड़ा सा हैव और हैज के बारे में समझते हैं। हैव और हैज फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट्स की बात करता है, राइट्स मतलब अधिकार, और कब की अधिकार, तो प्रेजेंट की बात करती है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, अभी की बात हो रही है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पढ़ने का नॉलेज है, मेरे पास बोलने का नॉलेज है, मेरे पास बात करने का नॉलेज है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी स्पीक, हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो हैव और हैज समझ गए कि ये प्रेजेंट में यूज करते हैं और राइट्स के लिए यूज करते हैं। अब एक पॉइंट है, छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस करेंगे। तो ये देखेंगे, ये जैसे हैव और मैंने हैज लिखा है, ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम लोग गो होता है और ये हम लोग गोज लिखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये एक्शन 1 होता है और ये एक्शन 5 होता है। ये देखिए, इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग, मतलब कि हैव एक्शन 1, हैज एक्शन 5, गो 1, गोज 5, ये इस टाइप का हम लोग समझते हैं। एक और छोटा सा देखिए, जैसे ये देखिए, ये डॉन और ये डजन, ये देखिए, मतलब डॉन एक्शन 1 और डजन एक्शन 5। मतलब ये अगर जो हम लोग देखेंगे यहां से ध्यान से, तो दोनों सेम है। ये देखिए, ये एक्शन 5 और ये भी एक्शन 5, सिर्फ क्या बताता है, ये नेगेटिव फॉर्म को बताता है। ये देखिए, ये नेगेटिव बताता है और ये अफर्मेटिव बताता है। उसी टाइप से ये नेगेटिव और ये अफर्मेटिव बताता है, बस सिंगुलर प्लूरल की फर्क है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जैसे सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस तो मैंने ये क्लियर किया
कि हैव एक्शन 1 है और हैज एक्शन 5 है। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग समझते हैं, यहां से एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखूंगा मैं, किसके पास पैसा है। एक मैं सिंपल सेंटेंस लिखा हूं, मैं किसके पास पैसा है। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पे, जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा मैं, आपको 2 ही सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, मात्र 2 सेंटेंस में, किसके किसके पास। देखिए, किसके किसके पास पैसा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस में क्या फर्क है। ये पहला जो सेंटेंस है सिंगल, और दूसरा ये प्लूरल के शो करता है। किसके पास एक लोगों की बात हो रही है, किस किस के पास एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो हम लोगों को सेंटेंस देखना है, ये सिंगल, ठीक है, और ये प्लूरल की बात होती है, ये ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग ने अभी सीखा है, किसके पास सिंगल की बात हो रही है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग हु, और जब सिंगल होगा तब इसको ध्यान देंगे, मतलब हैज। ये देखिए, किसके पास, तो हु हैज। और यहां पे किस किस के पास 2 बार है यहां पे, तो यहां पे क्या करेंगे, हु के साथ हैव लिखेंगे। ये तो आसान है, बहुत आसान है। जैसे हु यहां पे लिखा हु हैज, और आगे क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट लगाना है। स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा, आप स्ट्रक्चर खुद क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे हु हैज लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पे तो सिर्फ पैसा है, तो यहां पे पैसा लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हु हैज मनी, किसके पास पैसा है। अगर मुझे बोलना है किसके पास प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलेंगे, हु हैज प्रॉपर्टी। किसके पास नॉलेज है, हु हैज नॉलेज। किसके पास क्वालिटी है, हु हैज क्वालिटी। बस। फिर नेक्स्ट लिखा है मैंने, किसके पास पैसा है। ये 2 बार है, मतलब प्लूरल का बात कर हो रहा है यहाँ पे, तो हु हैव मनी। ये देखिए, सिंपल। अब वैसा ही हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे किसके पास नॉलेज है, तो हु हैव नॉलेज। किसके पास क्वालिटी है, हु हैव क्वालिटी। किसके पास पावर है, तो हु हैव पावर। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग आराम से बना सकते हैं। अब देखिए कुछ और, इसी सेंटेंस में क्या हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो देखिए। जैसे लिखा मैंने, हु हैज टाइम, मतलब किसके पास टाइम है। और आगे हम लोग एक्शन का यूज करेंगे, थोड़ा सा स्किप ना करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 लगाया मैंने, तो 2 के बाद हमेशा एक्शन 1 लिखेंगे, बस। आईएनजी लिखेंगे गलत होगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। तो हु हैज टाइम टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी आप लिख सकते हो यहां पे। ये देखिए, आप ऐसे सेंटेंस आगे भी बना सकते हैं। हु हैज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, हु हैज टाइम टू टीच इंग्लिश। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे किसके पास टाइम है खाने का, तो हु हैज टाइम टू ईट। किसके पास समय है बोलने का, हु हैज टाइम टू स्पीक। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हो। आप ये टाइम के जगह आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब एक और चेंज करके दिखाई देता हूं मैं। जैसे नंबर 4 में लिखा यहां पे हु, और यहां पे लिखा मैंने हैव, मतलब कि क्या किया मैंने, प्लूरल बनाया। तो हु हैव नॉलेज, हु हैज नॉलेज। इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, आप लोग समझ में आ गया होगा। और मुझे लगता है कि एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो योर डाउट विल बी क्लियर, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो हु हैव नॉलेज है ना, हु हैव नॉलेज टू डांस ऑन द स्टेज। ये देखिए, यहां पे नॉलेज, क्वालिटी,
कैपेसिटी, टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे हु हैव नॉलेज टू डांस ऑन द स्टेज, किसके पास पढ़ाने का नॉलेज है, हु हैज, किसके पास, तो हु हैज। अच्छा, किस किस के पास लड़ने का पावर है, तो हु हैव पावर टू फाइट। किसके पास खेलने का टाइम है, हु हैज टाइम टू। सिर्फ आपको पकड़ना क्या है, किसके पास और किस किस के पास, बस। जैसे किसके पास स्कूटी है चलाने का, तो हु हैज अ स्कूटी टू राइड, ऐसे यूज करेंगे। किसके पास कार है चलाने का, तो हु हैज अ कार टू ड्राइव। अच्छा, किस किस के पास कार है चलाने का, किस किस के पास कार है चलाने का, दो बार बात हो रही है, तो हु हैव अ कार टू ड्राइव। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहां से थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। यहां पे आप देखेंगे सेंटेंस जो मैंने बनाया है इसमें कोई नेगेटिव नहीं लगाया है, थोड़ा सा नेगेटिव यूज करेंगे हम लोग। बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जैसे पहला सेंटेंस को देखेंगे, यहां लिखा हुआ हु हैज मनी, किसके पास पैसा है, लेकिन मुझे बोलना है यहाँ पे सेंटेंस हिंदी में, देखिए समझ में आएगा, किसके पास पैसा नहीं है। थोड़ा सा लिख रहे हैं, एक ही लाइन लिखूंगा हिंदी, बहुत लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है हिंदी में। किसके पास पैसा नहीं है, ये देखिए किसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, किसके पास पैसा नहीं है, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं किस किस के पास पैसा नहीं है, किस पैसा नहीं। तो यहां पे सिर्फ ध्यान देना है थोड़ा, किसके पास सिंगल, किस किस के पास प्लूरल। तो प्लूरल और सिंगुलर को ही ध्यान देना है। मतलब कहने का मतलब, जहां पे आप हैव लिखते थे वहां पे आप डोंट लिखोगे आप, और जहां पे हैज लिखते थे वहां पे आप डजन यूज करेंगे। दैट्स ऑल। ये सिंपल चीजों को ध्यान देना है। जैसे किसके पास पैसा नहीं है, सिंगल की बात हो रही है यहां पे, तो हु सिंगल, सिंगल के लिए डजन, और हैव लिखना है मुझे राइट्स के लिए। अगर डू डज नहीं लिखेंगे तो नॉट कैसे लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हम लोग लिखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये हैव राइट्स को बताता है, प्रेजेंट की राइट्स को बताता है। तो हु डजंट हैव मनी, ये देखिए बन गया। हु डजंट हैव पावर, हु डजंट हैव कैपेसिटी, हु डजंट हैव नॉलेज, इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए, हु डजंट हैव अ पेन, अ कार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो अ कार लिख दिया मैंने। हु डजंट हैव अ कार, और टू लगा के सेंटेंस बना सकते हैं, टू ड्राइव, ये देखिए बन गया। हु डजंट हैव नॉलेज टू टीच, हु डजंट हैव पावर टू फाइट, हु डजंट हैव डेयर टू स्पीक इंग्लिश। इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस से। अब देखिए, किस किस के पास पैसा नहीं है। अब नेगेटिव यहां है, लेकिन यहां पे प्लूरल लोगों की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, हु डोंट कर देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, हु डोंट। ठीक है, किस किस के पास मतलब प्लूरल है, दो लोगों की बात हो रही है इसलिए डोंट लिखा, और उसके बाद हैव लिखना है क्योंकि राइट्स को बताता है, प्रेजेंट राइट्स को। तो हु डोंट हैव मनी, ये देखिए, हु डोंट हैव अ पेन, हु डोंट हैव अ कार, हु डोंट हैव नॉलेज, हु डोंट हैव कैपेसिटी। तो इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और एक्शन के साथ आप सोचिए, जैसे हु, देखिए बहुत लोग इसको डोंट भी यूज करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, डोंट माइंड while speaking. I think this will be very important for you, so you can use, है ना। बहुत लोग
लिखते नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। इसको डॉन भी बोल सकते हो, टी को खा जाते हैं लोग, टी को आप प्रोनाउंस नहीं भी कर सकते हैं। तो हु डोंट हैव पावर टू, क्या चीज का पावर नहीं है? टू गो ऑन द स्टेज, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। हु डोंट हैव पावर टू गो ऑन द स्टेज, किसके पास स्टेज पे जाने का पावर नहीं है? किसके पास इंग्लिश बोलने का नॉलेज नहीं है? यहां तो डबल डबल हो गया ना, तो प्लूरल बन गया। हु डोंट हैव पावर, किस के पास पावर नहीं है, ऐसे होगा। जैसे बोलेंगे किस के पास कपड़ा नहीं है पहनने का, तो हु डोंट हैव, बस क्लॉथ लगाएंगे, बाइक लगाएंगे, कुछ भी आप लगा देंगे जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, तो आप इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। आप देखिए, जैसे ये इससे आप सेंटेंस आप किसी से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। बट नाउ आई विल गिव यू आइडिया हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कैसे करते हैं यहां से समझेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूं, ये देखिए। अब क्या करना है, जैसे एक एक चीज को समझेंगे, आराम से समझ पाएंगे। जैसे लिखना है, आपने याद होगा पहला सेंटेंस जो बोला था मैंने, ठीक है? अगर आपने स्किप नहीं किया होता, नहीं किए होंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला था कि किसके पास, यहां एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे हु हैज मनी, सॉरी, हु हैज मनी, ये मेरा क्वेश्चन था, तो इसको आंसर लिखना है आपको। तो कैसे करेंगे? तो हैज का आंसर हैज से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहां पे लिख देंगे he has money, ये देखिए आंसर हो गया। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे हैज और हैव में प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ पे हैव लगेगा, कहाँ पे हैज लगेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हु, ही, शी, इट, नेम और सिंगर के साथ, बस इसको सिर्फ ध्यान देना है। यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। यहाँ पे हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये जितने सारे सब्जेक्ट है उसके साथ आप हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगा देंगे, दैट्स ऑल। तो ही यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ, तो मैंने हैज लिखा है। तो ही हैज मनी, ही हैज टाइम, मतलब किसके पास पैसा है, तो ही है, यहाँ पे लिखा किसके पास पैसा है, तो ही हैज मनी, हु हैज मनी। और उसके पास पैसा है तो ही हैज मनी। राम के पास पैसा है तो राम हैज मनी। सीता के पास पैसा है, सीता हैज, ऐसे सेंटेंस। बिंदु के पास नॉलेज है, बिंदु हैज नॉलेज। बिंदु को पढ़ाने का नॉलेज है तो बिंदु हैज नॉलेज टू टीच। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे लिखा आपने हु हैव अ पेन टू राइट, ये देखिए। तो ये हैव का आंसर हैव से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे राम और श्याम, यू, दे, तो यहाँ पे आंसर को ध्यान देना है। यू लिखते हैं, कितना मजा आएगा। देखिए, जैसे यू हैव अ पेन टू राइट, दैट्स ऑल। राम और श्याम हैव, दे हैव, बोथ हैव, कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। तो हु हैव अ पेन टू राइट, तो यू हैव अ पेन टू राइट, आई हैव पेन टू राइट, दे हैव पेन टू राइट। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। बस एक एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अब मान लीजिए इसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे अभी आपने सीखा है हु डजन हैव मनी, जो चला रहे हैं अक्सर वही लिखेंगे। यहाँ पे आंसर मुझे देना है, तो आंसर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे शी लिखा है वहां पे देखिएगा स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, मैंने इस चीज को ध्यान देना है। शी के साथ हैज तो होगा नहीं, तो नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डजन कर देंगे। मतलब इतना सारे सब्जेक्ट के साथ डजन लिखेंगे, बाकी सबके साथ डोंट लिखेंगे। तो शी डजन, देखिए
शी डजन हैव मनी, शी डजन हैव कैपेसिटी। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देखते हैं, हु डोंट लिख रहा हूं, सॉरी, हु डोंट हैव एबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, एबिलिटी है ना, हु डोंट हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश। ऐसा सेंटेंस बन सकता है आराम से। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? डोंट का आंसर डोंट से लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां से नहीं होना चाहिए, जैसे लिखा आपने दे, तो दे के साथ क्या होता है? डोंट। दे डोंट हैव एबिलिटी, एबिलिटी टू टीच, हो गया इंग्लिश। ये ऐसे लिखा है, हु डोंट हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक्शन में डालना है तो एक्शन में लिखा है मैंने, एक्शन के साथ आप। तो जस्ट यू हैव रियलाइज दैट आई हैव गिवन यू आइडिया हाउ टू आस्क द क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो। आप बहुत सारा सेंटेंसेस आप यहां से पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे डोंट लिखा, डजन लिखा, और जब भी याद रखिए, ये हमेशा के लिए काम देगा ये, जब आप डोंट और डजन यूज करेंगे तो हैव लिखेंगे, बस याद रखिए। जैसे अभी हम क्या किया, मैंने डजन लिखा, हैव लिखा, डोंट लिखा, हैव लिखा, मतलब डोंट के साथ और डजन के साथ ऑलवेज, मतलब ये दोनों लिखने के बाद, डू डज लिखने के बाद हमेशा हैव लिखेंगे, इसको नहीं भूलना है बस। क्यों? क्योंकि ये एक्शन के रूप में आता है और डू डज के बाद हमेशा एक्शन वन होता है। क्लियर? आई होप योर डाउट्स विल बी क्लियर। जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन और आंसर हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो आपका पास्ट का जितने भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके नाउ, और इसको मैं हैव हैज को और भी अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, जब हैव हैज का जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैंने हु को बताया सिर्फ। तो जस्ट यू विल ट्राई टू फोकस एंड यू प्लीज ट्राई टू वॉच माई होल वीडियो। सारा वीडियो आप देखेंगे ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड, देन डेफिनेटली यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जब दिक्कत होगा तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9835392621। या ठीक है, आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए अभी आप अगर जो वीडियो समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि मुझे आप डायरेक्ट या कॉल कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है। देखिए, जब तक आप में हेजिटेशन है, समझिए आपके पास प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ज़्यादातर लोग सीखते हैं, कॉल करने से पहले डरते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। आप एक बार ट्राई तो करो आप कॉल करने की, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, आई मेक यू प्रॉमिस, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन।